और यही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक है। अभी आप मुझे इस बात को बताइए कि ABCD अब किसी एस्पिरेंट या किसी स्टूडेंट को आती नहीं है और वो डायरेक्टली क्या करना स्टार्ट कर देगा, वो डायरेक्टली शेक्सपियर की जो पोएम है उनको डिकोड करना स्टार्ट करे। ऐसा कैसे संभव है? इट मींस दैट एस्पिरेंट इज एक्चुअली लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। क्या मेरे को जस्ट फैक्चुअल पार्ट पे फोकस करना चाहिए? क्या मेरे को कंसेप्चुअल पार्ट पे फोकस करना चाहिए? शुड देयर बी बैलेंस बिटवीन दीस टू? उसके बाद चलते हैं। एंड डोंट प्लीज डू नॉट गो फॉर द मल्टीपल रिसोर्सेज कि मैं द हिंदू भी पढ़ लेता हूं, मैं एक्सप्रेस भी पढ़ लेता हूं, मैं योजना भी पढ़ लेता हूं, मैं कुरुक्षेत्र भी पढ़ लेता हूं, मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं वो भी, कुछ ना होने वाला। हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। माई सेल्फ स्काई एंड जय हिंद फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम इस बात को जानेंगे और इन डेप्थ इस चीज का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन हमारे सामने होगा कि क्यों इस करंट अफेयर्स के जितने भी हमारे पास पार्ट्स हैं, भले ही वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो और इंटरव्यू में हो, हमें इन्हें क्यों पढ़ना है, हम इन सब क्वेश्चन से इस सेशन में डील करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द करंट अफेयर्स इन द एग्जामिनेशन, स्पेशली द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू स्टेज। देखिए, तीनों स्टेज में करंट अफेयर्स की जो रेलेवेंस है उसको कम बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन है उसमें हम देखते हैं कि जो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस जो आए थे उसका वेटेज कितना रहा। हम 2 साल का एनालिसिस करते हैं, 2022 और 2023 का। फ्रेंड्स प्लीज लुक हियर। देखिए, 2022 और 2023 में nearly 1/4 of the paper, nearly 1/4 of the prelims paper was directly from the current affairs. I'm repeating actually my word. I'm saying directly from the current affairs. These questions are directly from the current affairs. But indirectly, if you consider the direct and the indirect both source, it means nearly half of your prelims paper is from the current affair aspects. So, for clearing the prelims examination, अब आपको पता लग गया कि जो करंट अफेयर्स है वो हमारे लिए कितने ज्यादा क्रूशियल है। अब चलते हैं मेंस की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, फॉर द मेंस प्लीज लुक एट द सिलेबस ऑफ द GS1 पेपर एंड आई वांट यू टू प्लीज फोकस ओवर दिस पॉइंट, दैट द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड ऑल्सो प्लीज फोकस ओवर, इस चीज पर भी फोकस करना, द रोल ऑफ द वुमेन एंड द वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस। उसके अलावा आपको लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं सिलेबस के GS पेपर 1 के, प्लीज उस पे भी फोकस करिए। और वो क्या है? इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सच एज सुनामी, सच एज वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड द साइक्लोन्स। उसके अलावा आपको कहां पर फोकस करना है? द ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। मींस लगभग आपके पास 1/4 ऑफ द पेपर GS पेपर 1 आपके पास किस चीज को देखने को मिलेगा? आपको GS पेपर 1 में 1/4 जो मार्क्स होंगे वो आपको करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसका मतलब कि GS पेपर 1 में भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। उसके अलावा जब आप GS पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर में उनका अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगी। वो क्या है कि तकरीबन हाफ ऑफ द पेपर, लगभग आधा आपको जो पेपर होगा वो आपको मिलेगा करंट अफेयर्स से, माय डियर फ्रेंड्स। और उसमें जो भी पोर्शन होंगे वो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। वो कहां पर है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर है द अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर फंक्शंस। ये वाले यहां से आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आपको स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड द क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, इनसे रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज न्यूज में है, वो सब आपको करंट अफेयर्स में मिलेंगे। और उनसे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस मेन में आएंगे दे विल बी हाईली एनालिटिकल, माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको करंट अफेयर्स यहां पर भी बड़े क्रूशियल है। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, उसके अलावा आपको इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी, यहां से आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको द रोल ऑफ द सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, यहां से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको 18, 19, 20 एंड 17 पॉइंट भी, इट मींस लगभग आपको हाफ ऑफ द GS पेपर 2 आपको डायरेक्टली करंट अफेयर्स के सोर्स से देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सो आपने क्या देखा कि मेंस में भी GS पेपर 1 एंड GS पेपर 2 में आपके पास जो करंट अफेयर्स की जो वेटेज होगी वो काफी ज्यादा है। उसके बाद जब आप GS पेपर 3 को देखते हैं, जिसमें कवर होगा आपका टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका इकोनॉमी और आपका जो सोशल इशू है सोसाइटी से रिलेटेड, ये सारे के सारों जब आप इनको कंसिडर करेंगे तो आपको पता चलेगा नियरली 90%, इनफैक्ट आई कैन से दैट 100% ऑफ द पेपर GS3 ये डायरेक्टली फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर से डायरेक्टली होता है। सो GS पेपर 3 यू कैन से 100% आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा। ऑफ कोर्स आपको जो है वो आंसर राइटिंग में स्टैटिक पार्ट से इनको लिंक करके ही पढ़ना पड़ेगा और तभी आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट और होलिस्टिक होगा। बट इनका ये जो क्वेश्चंस का जो सोर्स होगा एग्जामिनेशन में, जब आप GS पेपर 3 को देखते हैं तब आप इनके सोर्स को आप क्या कर सकते हैं, आप करंट अफेयर से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स में जो भी इशू रहेंगे आपको डायरेक्टली जीएस पेपर 3 में देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जितने भी आपके पास 20 के 20 क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप जीएस पेपर 4 के सिलेबस को गौर से देखते हैं, उसको समझते हैं, तब आप प्लीज एक लास्ट वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करना, जो 8th पॉइंट है। ये क्या है? द केस स्टडी रिलेटेड एस्पेक्ट्स। केस स्टडी रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो कि 130 मार्क्स का होता है, जिसकी वेटेज 130 मार्क्स की होती है। ठीक है, अब इन 130 मार्क्स में जो आपके पास केस स्टडीज होंगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगी। कि आपके पास न्यूज़पेपर में कोई ना कोई ऐसा इशू होगा जो कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो वुमेन के एस्पेक्ट से रिलेटेड हो, जो कोई इशू ऐसा होगा जो आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड इशू होगा, उसमें एथिकल कंसर्न्स क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है। आपको हो सकता है कि मेडिकल रिलेटेड इश्यूज से भी आपको मिल जाए। ऐसी केस स्टडी भी आई थी 2023 में आई थी। सो आपको डिजास्टर मैनेजमेंट से भी रिलेटेड केस स्टडीज मिल जाएंगी। सो ऐसी जितनी भी केस स्टडीज जो आपको मिलेंगी उनसे यूपीएससी करंट अफेयर्स से रिलेटेड डायरेक्ट उनसे कनेक्ट करके आपको जीएस पेपर 4 में पूछेगा आपसे डायरेक्टली। सो यहां पर भी आपके पास जो वेटेज होगा वो ग्रेटर देन 50% है। सो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको यह समझ में आया कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, करंट अफेयर्स की वेटेज को नेग्लेक्ट किया ही नहीं जा सकता है फ्रेंड्स। सो दैट इज व्हाई आई फोकस्ड मोर ऑन द व्हाई एस्पेक्ट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस मूव अहेड। सो देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए बेसिक से पहले फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट करिएगा। इसमें अनअकैडमी आपकी हेल्प कर सकती है और अनअकैडमी में अभी एक ऑफर चल रहा है एंड दैट इज वेरी ग्रेट ऑफर कि आपको फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा। जो भी सब्सक्रिप्शन आप अवेल करें उसमें आप 12 मंथ के लिए कर सकते हैं उस सब्सक्रिप्शन को अवेल, और उसका जो कॉस्ट और प्राइस होगा वो मात्र 23,499 है। उसके अलावा आप 18 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए, आपको अगर आप ये सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं तो आपको 2026 के लिए एश्योर्ड एंड गारंटीड सक्सेस मिलेगी आपको। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योर्ड एंड गारंटीड सक्सेस? कि अगर आपने इस कोर्स में अवेल किया तो 2026 में अगर आपको सक्सेस नहीं मिली तो 2027 में जो आप अटेम्प्ट देंगे उसकी कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी अनअकैडमी की ही होगी और वो आपको 1 साल के लिए फ्री एक्सटेंशन मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। ऑफ कोर्स दैट इज कमिंग विद द टर्म्स एंड कंडीशन। सो दीज आर टर्म्स एंड कंडीशन। आप प्लीज इनको पढ़िएगा वीडियो पॉज करके। और आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप आगाज बैच में एनरोल कर सकते हैं, आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं, इग्नाइट बैच में, और आप शिखर बैच, इनमें से किसी भी बैच में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, अगर आप इस बार के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनवरी 16 को अपना एक नया बैच लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर ही, एंड दैट इज प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम 2025। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए आपको जो गाइडेंस होगी वो इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से प्लीज आपको गाइडेंस मिलेगी। सो जाइए इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। आप उसके अलावा ये जो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनको भी एनरोल कर सकते हैं, और आप अगर इस बार के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी के मेंटर से भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने सेशन में। नाउ देखिए, नाउ व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक डन बाय द एस्पिरेंट्स? सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती हैं वो एस्पिरेंट्स क्या करते हैं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन में? सबसे पहली मिस्टेक क्या है? सबसे पहली मिस्टेक है व्हेन टू स्टडी। द क्वेश्चन इज व्हेन, कि कब पढ़ना है करंट अफेयर्स को। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बेसिक जो सब्जेक्ट है उनको कवर करते हैं। जो 4 फंडामेंटल जो सब्जेक्ट हैं दैट इज पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री, और उसके अलावा साइड बाय सब्जेक्ट आपको एनवायरनमेंट भी मिलेगा, उसकी इंपॉर्टेंस भी है, साइंस एंड टेक और आईआर, ये भी सब्जेक्ट्स हैं। ये बेसिक कंप्लीट किए बिना ही एक एस्पिरेंट अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को शुरुआत कर देता है, उसको स्टार्ट कर देता है, और यही उसकी बिगेस्ट मिस्टेक है। अभी आप मुझे इस बात को बताइए कि ABCD अब किसी एस्पिरेंट या किसी स्टूडेंट को आती नहीं है और वो डायरेक्टली क्या करना स्टार्ट कर देगा? वो डायरेक्टली शेक्सपियर की जो पोएम है उनको डिकोड करना स्टार्ट करे। ऐसा कैसे संभव है? इट मींस दैट एस्पिरेंट इज एक्चुअली लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, है ना? दिस इज द सेम पॉइंट। सो आपको अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपको करंट अफेयर्स तब स्टार्ट करने हैं जब आपका बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप प्लीज पहले जाकर के फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करिए, उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जब वो 70% के अराउंड कंप्लीट हो जाए तब जो है वो आप अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर द यूपीएससी। आपको इस एटीट्यूड और इस जल्दबाजी में नहीं रहना है कि आज ही सब पढ़ दूंगा मैं, कि आज ही अपन सब कुछ खत्म कर देंगे करंट अफेयर्स में। प्लीज इस सेंस में नहीं जाना आपको। उसके बाद नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी। नाउ दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी। आपने देखा, आपको ये तो पता चल गया कि व्हेन टू स्टडी, नाउ हाउ टू स्टडी। क्या मेरे को जस्ट फैक्चुअल पार्ट पे फोकस करना चाहिए? क्या मेरे को कंसेप्चुअल पार्ट पे फोकस करना चाहिए? शुड देयर बी बैलेंस बिटवीन दीज टू? मेरे को क्या करना चाहिए? I will say there should be balance between these two, and your focus should be more towards comprehensive understanding of the concepts.
or any concepts in the current affairs, you should have comprehensive understanding related to that aspect. It means अगर आप वहां उसके concept से related अगर जितने भी aspect है उन पे hit करेंगे, it means you are hitting the nail on the head. और उसके बाद आपके पास जितनी भी factual information होगी वो सब आपके दिमाग में automatically save हो जाएगी. For example, let us say you are studying related to the IMF. आपको IMF के बारे में पढ़ना है. अब आप प्रीलिम्स में आप किस चीज पर फोकस करेंगे कि IMF की फाउंडेशन कब हुई, फाउंडेशन ईयर के बारे में फोकस करेंगे, उसके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उनके डायरेक्टर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड ऑल दीज थिंग्स जो फैक्चुअल रिलेटेड पार्ट उन पे ज्यादा फोकस करेंगे. बट आई विल से कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उससे नहीं निकलने वाला माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ऑप्शन में एक में फैक्चुअल नॉलेज पूछेगा तो नेक्स्ट ऑप्शन में यूपीएससी आपको कंसेप्चुअल स्टेटमेंट 100% देगा वो. सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दीज टू. इनफैक्ट योर फोकस शुड बी मोर टुवर्ड understanding the concept rather than focusing on the factual part. Please, I'm repeating this again and again. Your focus should be more on comprehensive understanding of the concepts, not on the factual part, my dear friends. Please. उसके बाद देखिए, now we have dealt with the how aspect of the current affairs. Now we are dealing with the what aspect. कि अब हम करंट अफेयर्स में पढ़ें तो पढ़े क्या हमें सारी न्यूज पढ़नी है, क्या हमें पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो कंठस्थ होना चाहिए हमारे जो है दिमाग में पूरा का पूरा न्यूज़पेपर की सारी न्यूज, वेदर बी इट अ पॉलिटिकल न्यूज, और जो हमारे लिए रेलेवेंट एग्जाम के लिए है भी नहीं, क्या हमें वो भी पढ़नी है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारी न्यूज पढ़नी है. आपको इकोनॉमी से रिलेटेड सारी न्यूज पढ़नी है. उसके अलावा आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारी न्यूज पढ़नी है वहां पर. उसके अलावा और पॉलिटी में भी राजनीतिक न्यूज आपको नहीं पढ़नी है फ्रेंड्स, प्लीज. उसके अलावा आपको एडिटोरियल पढ़ने हैं. और उसके अलावा आपको साइंस एंड टेक की न्यूज पढ़नी है. आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड न्यूज पढ़नी है आपको. और उसके अलावा जो भी आपको यूपीएससी का सिलेबस आपको जो भी गाइड कर रहा है, हमें सारे एस्पेक्ट हमें पढ़ने ही पड़ेंगे. अब आपको व्हाट जो एस्पेक्ट है वो क्या धीरे धीरे जब आप अपना स्टैटिक कंटेंट कंप्लीट करेंगे तब आपको व्हाट एस्पेक्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेगा. अभी मैं अगर आपको व्हाट एस्पेक्ट क्लियरली यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा देन यू विल गेट कंफ्यूज. ओके, अब हम आगे चलते हैं. देखिए, नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? फर्स्ट आई विल से फिनिश योर स्टैटिक पार्ट फर्स्ट. जब तक आप अपना स्टैटिक पार्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक माय डियर फ्रेंड्स आपका भला नहीं होने वाला है. आपको अपना स्टैटिक पार्ट पहले फिनिश करना ही पड़ेगा, वही आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा, और फाउंडेशन देने के बाद ही आप करंट अफेयर्स की छत उस पर के ऊपर बना सकते हैं. उससे पहले आपने बनाने की कोशिश करी तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा वो ढह जाएगा माय डियर फ्रेंड्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सबसे पहला पॉइंट क्लियर कि आपको अपने स्टैटिक सबसे पहले खत्म करना है. एंड स्टैटिक में मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताए थे, पहले तो 4 जो फाउंडेशन जो पिलर्स हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये खत्म करने हैं. उसके अलावा जो साइड सब्जेक्ट्स है IR, साइंस एंड टेक एंड इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू दीज, सो ये आपको सबसे पहले खत्म करने हैं. और उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. उसके बाद चलते हैं. एंड प्लीज डू नॉट गो फॉर द मल्टीपल रिसोर्सेज कि मैं द हिंदू भी पढ़ लेता हूं, मैं एक्सप्रेस भी पढ़ लेता हूं, मैं योजना भी पढ़ लेता हूं, मैं कुरुक्षेत्र भी पढ़ लेता हूं, मैं ये भी पढ़ लेता हूं, मैं वो भी. कुछ ना होने वाला. सब कुछ पढ़ने के लिए गए तो आप इट मींस यू एंड अप विद नथिंग इन योर हैंड. आप इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं. आपको क्या एक न्यूज़पेपर उठाना, वेदर बी इट द हिंदू न्यूज़पेपर, बी इट द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. सो आपको सिर्फ एक न्यूज़पेपर उठाना है और उसी न्यूज़पेपर से ही आपको जितनी भी न्यूज आएंगी जो अभी डिस्कस करी है कि इकोनॉमी से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ऐसी सभी न्यूज को कवर करना है. उसके साथ साथ आपको प्लीज स्टार्टिंग में कोई बल्कि नोट्स मत बनाइए. प्लीज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में ही करंट अफेयर्स की जो न्यूज है उसके नोट्स बनाने लगते हैं और इतने बल्कि नोट्स बना लेते हैं, बिल्कुल पूरी पोथी बना लेते हैं वो. अब उससे बिल्कुल भी आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक स्ट्रीमलाइनिंग आएगी ही नहीं, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे उससे. सो प्लीज मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ मत जाइएगा और जो बल्कि करंट अफेयर्स नोट्स हैं वो प्लीज मत बनाइएगा. ओके, सो मल्टीपल रिसोर्सेज में आप सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है. उसके अलावा जब प्रीलिम एग्जाम आए तो आपके पास एक मैगजीन होनी चाहिए, दैट्स ऑल. और ऐसे ही जब आपके पास मेन एग्जामिनेशन आए तब आपके पास एक मैगजीन होनी चाहिए और उसी मैगजीन से आप मंथली जो करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज कर रहे हैं, दैट्स ऑल. अब चलते हैं आगे. मैंने आपको बताया प्लीज डोंट मेक बल्कि नोट्स आउट ऑफ दैट. पोथी नहीं बनानी है करंट अफेयर्स की. अगर आपने पोथी बनाई तो इसका मतलब यू आर आउट ऑफ द रेस. आपको जब अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सी न्यूज मेरे लिए रेलेवेंट है, कौन सी नहीं है, उसमें से कितने नोट्स मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, कौन सा पॉइंट मेरे लिए रेलेवेंट है. यस, दिस पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यस दिस इज रेलेवेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. अब आप सब कुछ समझ जाएंगे, आप अपने प्रिपरेशन का भला बुरा सब कुछ समझ जाएंगे, आप समझ गए. इसीलिए आई एम अगेन सेइंग प्लीज गो एंड आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया अनअकैडमी का और उसके बिना आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड्स. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. प्लीज गो एंड परचेज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द अनअकैडमी. यहाँ पर सारे आपको ऑफर मिल जाएंगे, जितने भी बैचेज हैं आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं. विदाउट दैट प्लीज डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द करंट अफेयर्स. उसके अलावा देखिए आप सभी के लिए गुड न्यूज है. वो क्या है कि हम अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC इसी चैनल पर
हम एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री होगी। और वो क्या होगी, वो आपके पास 10 दिन की एक सीरीज होगी और 10 दिन की सीरीज में हम क्या करेंगे, हम करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग आपके पास लास्ट 6 to 7 मंथ के इन डेप्थ एनालिसिस होगा करंट अफेयर्स का। उसमें आपको करंट अफेयर्स क्या क्या मिलेंगे, आपको सोसाइटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स, उसके अलावा आपके पास साइंस एंड टेक और आईआर, सबसे जितने भी करंट अफेयर्स आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो आने वाला है 2025 वाला एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए सारे करंट अफेयर्स आपको एक ही सोर्स पे मिल जाएंगे लास्ट 6 मंथ के। ऑफ कोर्स जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पास में आएगा तो हम अपनी नेक्स्ट सीरीज भी लेके आएंगे, पर अभी के लिए आप जो ये 6 मंथ की जो सीरीज होगी इससे प्लीज कनेक्ट होइए। और ये अभी स्टार्ट होने वाली है, आई थिंक 2 दिन बाद ही स्टार्ट होगी, सो प्लीज जाइएगा और इस वाली सीरीज से जुड़िएगा। वहां पर आपको प्रॉपर इन डेप्थ एनालिसिस रिलेटेड टू मेंस एज वेल एज आई विल से द मेंस एग्जामिनेशन आपको कंप्लीट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो इस चीज का लाभ उठाइए, इस इनिशिएटिव का लाभ हर एस्पिरेंट को उठाना है। और अगर आपने, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर आपने यूज नहीं किया है सब्सक्रिप्शन तो प्लीज यूज करिए एंड यूज द कोड SKY50 एंड यू विल गेट द डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट and also the mentorship from me related to prelims examination. Of course, you will be getting mentorship from me and I've cleared the prelims examination for the state PCSC and the UPSC for the 5 times. So मैं आपको right direction में guide करूंगा. And friends, please, आज के लिए इतना ही है. हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में. Till then, जय हिंद friends.